वेलकम बैक फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड ये ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई थी और उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इस प्रोजेक्ट को और ख़ुद से भी ट्राई की होगी इसको बनाने के लिए। सही है, बहुत ही अच्छी बात है अगर ट्राई किया है। मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर आता हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स बना के रख ली हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो CSS के अंदर पोजीशन है ये क्या है और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ और टाइटल के अंदर क्या कर देता हूँ, पोजीशन लिख लेता हूँ। और पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से लिंक भी कर लेता हूँ अगर इम्पोर्टेंट है तो। // करता हूँ CSS के अंदर position.css के साथ इसको लिंक भी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और lorem 50 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा पैराग्राफ भी आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नीचे और एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ पोजीशन। सही है, या डिव को छोड़ो, मैं एक इमेज ले लेता हूँ, // करता हूँ, जो background.jpg है इसको लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे आऊँगा तो पूरा रायता फैल जाएगा इमेज की वजह से, ये देखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये जो इमेज है ना इसकी सबसे पहले तो विड्थ सेट करता हूँ। इसकी विड्थ कितनी करूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखो ये थोड़ी बड़ी है, मैं इसको कितना करता हूँ, 200 कर देता हूँ। मैंने जूम भी किया हुआ है ना, तो अब ठीक है, सही है। और क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब आप कहोगे कि ये क्या लेके आ रहे हो, बस देखो तो सही। 50 यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो फ्रेंड, पोजीशन के अंदर 5 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी एंड रिलेटिव। तो ये कैसे काम करती हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस इमेज को क्या करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव करता हूँ। सिर्फ अगर रिलेटिव करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ हमें 2 हेल्पर वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। मतलब इसमें 2 हेल्पर वैल्यूज़ होती हैं, टॉप एंड लेफ़्ट, ठीक है। मतलब अगर आप लोग टॉप दे रहे हो तो आप लोग बॉटम नहीं दे सकते, अगर आप लोग लेफ़्ट दे रहे हो तो राइट नहीं दे सकते, अगर राइट दे रहे हो तो लेफ़्ट नहीं दे सकते, बॉटम दे रहे हो तो टॉप नहीं दे सकते। मैं क्या करता हूँ, अगर चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल इधर आए इस साइड, पोजीशन इसको रिलेटिव मैंने किया और यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ़्ट, और इसको मैं परसेंट में करता हूँ, ठीक है। 10% इसको मैंने जैसे ही दिया तो ये क्या करेगा, 10% यहाँ पे आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको S भी दे दिया है, तो मुझे सिर्फ परसेंट देना है। तो ये देखा आप लोगों ने। अब रिलेटिव की एक चीज़ आप लोगों ने देखी कि ये यहाँ से इसकी एक्चुअल वैल्यू ये थी, मतलब पोजीशन ये थी। जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ ना तो इसकी असल में पोजीशन ये है, तो ये इधर से लेफ़्ट 10% आगे जा रहा है, ठीक है। ये रिलेटिव ऐसे काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और इसको 20% करता हूँ तो ये यहीं से 20% आगे जाएगा, सही है ना। और अगर इसको मैं टॉप देता हूँ, टॉप मैंने दिया कितना, 10%, तो अगर ये 20% थी ना यहीं पे, ये यहीं से टॉप से नीचे आएगी, यहीं से नीचे आएगी 10%। अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ ना फ्रेंड, तो अभी देखिएगा, अब ये 20% ये है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये यहीं से नीचे आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको टॉप परसेंट में भी दे सकते हो और पिक्सल में भी दे सकते हो। तो वो देखो नहीं आ रहा, क्यों, टॉप मैं इसको पिक्सल में देता हूँ, टॉप इसको मैंने पिक्सल में दिया तो वो देखो वो नीचे आया। और अगर इसको मैं 80% करता हूँ, सॉरी 80 पिक्सल, तो वो देखो 80 पिक्सल नीचे आ गया, सही है ना। और मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ़्ट है इसको अगर मैं माइनस में देता हूँ, -20 पिक्सल, तभी एक चीज़ देखिएगा, ये 20 पिक्सल लेफ़्ट साइड में आ गया, उल्टा काम करने लग गया है। अगर आप लोग लेफ़्ट दे रहे हो तो अगर उसको -20 पिक्सल या 30 दोगे ना तो वो राइट साइड में आ जाएगा। अगर आप राइट 20 पिक्सल दे रहे हो तो वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा।
ये जो अगर माइनस दोगे तो ये उल्टा काम करेगा। अगर मैं टॉप 80 दे रहा हूँ ना, अगर इसको -80 दूंगा तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, वो देखो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आई ना कि अभी पोजीशन, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटाता हूँ, ये जो इसकी हेल्पर वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आता हूँ तो वो देखो इनके ऊपर आ गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है ना एब्सोल्यूट, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन जो रिलेटिव है वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करती है। मतलब अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ ना और इसको मैं टॉप 50 पिक्सल करता हूँ ना, तो वो इसकी अपनी पोजीशन से नहीं आएगा, ये टॉप से आएगा। ये देखो ये टॉप से अब नीचे आ रहा है। अगर इसको मैं 10 पिक्सल करता हूँ ना, तो वो यहीं से नीचे आएगा 10 पिक्सल, लेकिन रिलेटिव दूंगा तो वो क्या करेगा, इसकी जो असल पोजीशन होएगी ना, ये वहीं से टॉप 10 नीचे आएगा। ये देखा आप लोगों ने? तो ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो होता है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये भी नेगेटिव वैल्यू इसमें तो इसको दे सकते हो। अगर माइनस में 10 पिक्सल दूंगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। उम्मीद है ये जो एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है इसकी समझ तो आप लोगों को आ गई होगी। और इसी तरह इसकी जो थर्ड वैल्यू है ना, वो कौन सी है? वो होती है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्या है, अभी देखना। यहाँ पे जाता हूँ और इसको थोड़ा सा जो पैराग्राफ है इसको लंबा करता हूँ, लोरेम 600 पिक्सल का देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, मैं स्क्रॉल बार चाह रहा था तो ये देखो स्क्रॉल बार आ गया। जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वो देखो इमेज क्या है, फिक्स है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के अंदर के कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, एक जगह पे खड़ी होती हैं, तो वो पोजीशन जो होती है ना फिक्स, इसकी वजह से होती है। और यहाँ पे एक चैट सा वो बटन भी लगा होता है, ठीक है, व्हाट्सएप का भी लगा होता है, और भी कुछ होते हैं जो सोशल आइकॉन्स लगे होते हैं, वो फिक्स होते हैं। लेकिन जो स्क्रॉल बार होता है वो क्या और होता है, वो स्क्रॉल और होता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप के अंदर देखिएगा ना, तो वो नीचे एक मैसेज का बटन बना होता है छोटा सा, लेकिन आप लोग उसको स्क्रॉल करते हो, लेकिन वो यहाँ पे फिक्स ही रहता है। ठीक है, वो ऐसे ही होता है, लेकिन वो तो अपनी कोई लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ना, तो वो, लेकिन आप एग्जाम्पल उसी का ही ले लो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और आप लोगों को जो थर्ड है ना वो बताता हूँ, स्टिकी। स्टिकी क्या काम करती है? स्टिकी भी कुछ मिलती जुलती ही है फिक्स से। टॉप इसको 20 पिक्सल करूँगा तो ये टॉप 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे कि इसको मैं 50 पिक्सल कर लेता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो अभी ये आप लोगों को कोई इसके अंदर मतलब नज़र नहीं आ रहा इसका रिज़ल्ट। जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और जैसे ही इसकी जो टॉप है ना वो 50 पिक्सल पोजीशन होती जाएगी ना, तो ये देखना वो अटक गया है, स्टिकी हो गया है। लेकिन यहाँ पे आऊँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और जैसे ही इसकी जो पोजीशन है वो 50 पिक्सल होती जाएगी तो ये लटक जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो स्टिकी नैब बार होते हैं ना वो बनाने के लिए। आप लोगों ने अक्सर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर देखा होगा कि जो नेविगेशन बार होता है वो जैसे ही हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है। तो वो पोजीशन स्टिकी जो वैल्यू होती है ना उससे होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे यूज़ करके बताऊंगा इसका। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आप लोगों को इसकी भी। अब बताता हूँ आप लोगों को जी इंडेक्स कि वो क्या होती है। इस सारे को मैं हटाता हूँ यहीं से और क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ Z1, Z2, Z3 और इसके अंदर क्या लिख लेता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ सरगोदा। ठीक है, और इसके अंदर लिख लेता हूँ इस्लामाबाद और इसके अंदर क्या लिख लेता हूँ रावलपिंडी। तगड़े सिटी हैं ये। यहीं पे आऊँगा तो ये देखो ये आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा स्टाइल भी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ .Z1 और इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड और इसकी जो विड्थ है वो भी दे देता हूँ कितनी, 100 पिक्सल। हाइट दे देता हूँ कितनी, 100 पिक्सल और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, ये दे देता हूँ और इसका जो कलर है वो क्या कर देता हूँ वाइट, ताकि जो इसके अंदर वो मैंने दिए हुए थे ना सरगोदा इस्लामाबाद वो वाइट नज़र आए। यहाँ पे आऊँगा
तो ये देखो आ गया। इसी तरह मैं इनको भी स्टाइल कर लेता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, Z2 कर देता हूँ और इसका जो कलर है ना वो क्या कर देता हूँ, वो एक्वा कर देता हूँ। एक्वा नज़र नहीं आएगा, मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसको Z3 कर देता हूँ और इसको क्या कर दूँ, इसको मैं यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ, एक या ये भी नहीं, ये इसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रे। तो ये देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इनको एक डिव के अंदर रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, पोजीशन आईडी दी। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ CSS के अंदर और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इसकी जो पोजीशन है ना वो मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो इसको टॉप 20 पिक्सल, लेफ़्ट 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो Z1 है ना इसको पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट दी, टॉप 30 पिक्सल, लेफ़्ट 50 पिक्सल। तो ये होगी। इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ सबको और इधर भी पेस्ट करता हूँ और इधर भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो एक दूसरे के पीछे आ गए। मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ़्ट है ना इसको मैं कर देता हूँ 90 पिक्सल और इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल और इसको कर देता हूँ 70 पिक्सल। तो यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो वो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को एक दूसरे के पीछे। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल और अब यहाँ पे आता हूँ तो वो देखो। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो सरगोदा है ना ये सबसे पहले मुझे नज़र आए। अभी तो रावलपिंडी नज़र आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ सरगोदा मुझे सबसे पहले नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, सरगोदा किसके अंदर था, Z1 के अंदर था और Z1 के अंदर जाऊँगा और इसको जो Z इंडेक्स है ना वो क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा। तो ये सबसे पहले नंबर के ऊपर आ गया, देखा आप लोगों ने। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो रावलपिंडी है ना वो सरगोदा से पहले आए। तो इधर मैंने Z इंडेक्स 1 दिया था ना और रावलपिंडी के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा अगर इसके Z इंडेक्स में 2 करूँगा ना, इससे ज़्यादा जैसे ही मैं करूँगा तो वो इससे पहले नंबर पे आ जाएगा। वो देखा आप लोगों ने, वो इस्लामाबाद था वो आ गया। और इसी तरह मैं चाहता हूँ नहीं मुझे रावलपिंडी ही दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो Z इंडेक्स है वो 3 कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो रावलपिंडी आ गया। अगर आप लोग की कोई चीज़ एक के पीछे चली गई है तो ये एब्सोल्यूट के साथ ही काम करता है और रिलेटिव के साथ ही ये काम करता है, Z इंडेक्स भी, सही है। और अगर यहाँ पे मैं 100 दे रहा हूँ ना तो अगर मुझे इसको इसके ऊपर लेकर आना है तो मुझे 100 से ज़्यादा इसकी मतलब जो Z इंडेक्स है देनी पड़ेगी। मतलब अगर वो 100 है तो इसको 101 करना पड़ेगा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो बस यही है Z इंडेक्स, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही है। तो ये अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आई तो आप लोगों को आगे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करके इसको बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में।